हेलो, हम आ गए हैं नए वीडियो के साथ जिसमें हम आज बताएंगे क्वेश्चन जो कल के वाले फार्मूले थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक, तो इसमें देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन एक लिखा है कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थ्री थीटा बराबर में दिखाना कॉस क्यूब टू थीटा की। ठीक, अब देखिए बड़ा पद तो आपको ये दिख रहा है LHS ना। ठीक, हमने बताया था जब बड़ा पद दिखे जिस उसी वर्ड से सॉल्व करिए और छोटे वाले पद को लाइए, ये हमने बताया था। लेकिन यहाँ पर क्या करिएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा का फार्मूला यहाँ पर आ गया, वो फार्मूला आपको नहीं पता इस समय आपको वो फार्मूला हमने नहीं बताया, केवल कॉस टू थीटा और कॉस साइन टू थीटा का फार्मूला हम बता चुके हैं बस। तो इस वजह से इस वाले पद को यहाँ से लेंगे और इससे सॉल्व भी करना। देखिए कुछ हो सकता है कैसे, कॉस टू थीटा का होल क्यूब है यानी कि कॉस टू थीटा का फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद उसकी घात 3 करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व हो सकता है। इस वजह से थोड़ा रास्ता दिख रहा है ना, तो उसी रास्ते से चलिए और आप जो है यहाँ RHS ले लीजिए। RHS जब हम लेंगे तो यहाँ पर RHS हमारे पास आएगा कॉस टू थीटा का होल क्यूब। ठीक, RHS हमारा कॉस टू थीटा, देखिए होल क्यूब का मतलब यही, जब आपको कॉस टू थीटा का क्यूब दिखे तो इसका मतलब वही होता है कि कॉस टू थीटा को 3 बार गुणा किया, कॉस टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा इंटू कॉस, यानी क्यूब ही है उसका। ठीक, तो इसका मतलब यही हुआ। अब यहाँ पर आप जो है कॉस टू थीटा की फार्मूला लगाइए। अब कॉस टू थीटा फार्मूला आप 3 सीखे हैं ना, 3 फार्मूले, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएं। देखिए यहाँ पर जो है आपको कॉस जो हमारा लाना है LHS में, उसमें कॉस भी दिख रहा है और साइन वाला पद भी दिख रहा है। जब कॉस और साइन दोनों दिखे, इस पद को लाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पद को ले आने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस क्यू जो इसमें जो एक फार्मूला हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा का वही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला इसका कॉस टू थीटा का। इसके बाद क्यूब लगा है तो आप क्यूब लगा दीजिए। चलिए आगे दूसरा स्टेप करते हैं हम। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, देखिए अब इसी के क्यूब जो है हमारा लिखा है, इसी को खोलते हैं हम। क्यूब को जो है, जो हमें फार्मूला पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है हमारा। उसी प्रकार से यहाँ इस फार्मूले को खोलेंगे। चलिए ठीक, या देखिए जिसे हमने बताया a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है। लेकिन आप इस भी तरह इसको लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो उसी को सॉल्व करते हैं जल्दी से, उसी को लिख करके, क्योंकि एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। वहाँ से जो फार्मूला पहले हम बताए उससे लगाने पर दोनों एक ही हैं, बस a माइनस बी जो ब्रैकेट में लिखा था उसे गुणा करा करके हमने लिख दिया, तो चीज़ें वही हैं। कॉस क्यूब थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का जब घात 3 करेंगे, चूंकि a क्यूब लिखना है पहले ना, तो a क्यूब यानी कि इसका क्यूब, यानी कि यहाँ पर जब 2 घात थी इसका 3 करेंगे, यानी कि 3 घात से जब करेंगे इसको तो यहाँ पर घात 6 बन जाएगी, 3 दूनी 6। कॉस स्क्वायर थीटा था, अब इसी की घात 3 करनी है हमें, तो यहाँ पर 6 बन जाएगा। ठीक, कॉस की पावर 6 थीटा, अब माइनस, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब, बी ये है हमारा, तो ये हम बन जाएगा साइन की पावर 6 थीटा। ठीक, ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का हो गया माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस 3a स्क्वायर बी यानी 3a स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमारे पास 3a स्क्वायर जो बन रहा है, a स्क्वायर क्या बनेगा, ये कॉस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक, 3 कॉस 4 थीटा बन जाएगा ये। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो थीटा बनेगा, मतलब घात 4 बनेगी। ठीक, पावर 4 आ जाएगी। फिर माइनस इंटू, देखिए यहाँ पर a स्क्वायर लिख दिया, इंटू बी भी लिखना है, इस वजह से साइन स्क्वायर थीटा भी यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारा b है, ये a स्क्वायर है, ये b है और ये 3 माइनस 3a स्क्वायर भी लिखना है। इसके बाद लिखना है 3ab स्क्वायर, b का स्क्वायर करना है ना, क्योंकि a माइनस बी होता था, b माइनस बी से गुणा करते थे तो चीज़ें वही आती थी, बस यहाँ पर प्लस आएगा। देखिए क्योंकि फार्मूले में ये था हमारे माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, इस प्रकार से था ना फार्मूला हमारा, तो ये जब इससे गुणा होगा तो यहाँ जब अगले पद से देखिए माइनस 3ab a स्क्वायर बी हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा 3ab स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर प्लस बन रहा है ना, इसको ध्यान रखिए, प्लस यहाँ पर होगा, तो वही हम लिख देते हैं, माइनस वाला हो गया प्लस वाला, प्लस 3a मतलब कॉस
स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि साइन की पावर 4 थीटा। यहाँ पर उसे लिख देते हैं 3 प्लस में रहेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा। ये हमने लिख दिया। ठीक, अब चलिए अगला जो है स्टेप लेते हैं। इसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं कॉस की पावर 6 थीटा माइनस साइन की पावर 6 थीटा। देखिए यहाँ पर हमें जो सवाल में LHS में जो हमारे लाना है उसमें देखिए यहाँ पर घात 6 कहीं दिख रही है नहीं, यानी घात 6 को हमें हटाना है किसी तरह। तो उसको कैसे हटाएंगे, ये जो घात 6 हमारी दिख रही है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर ये देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर कॉस पावर 4 बन रहा है और यहाँ साइन की स्क्वायर की जगह कुछ अगर कॉस के रूप में होता, कॉस स्क्वायर के रूप में होता, कॉस की घात 4 से कॉस की घात 2 को जब गुणा करते तो कॉस की घात 6 आ जाती ना। तो उसी प्रकार जो है क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं आप जानते हैं, कॉस की पावर 4 जिसे a की पावर 4 इंटू बी की पावर 2 जब करेंगे तो ए बी की पावर 6 हो जाता है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, ऐसा कुछ होता है। या फिर जैसे दोनों की वही है, जैसे ए हाँ सॉरी ए यहाँ पर जैसे रहेगा, मतलब आधार सेम रहने पर ये इस तरह होता है, आधार सेम रहने पर इसको ध्यान, कॉस यहाँ भी रहेगा कॉस यहाँ भी रहेगा, तो आधार जब सेम रहेगा यहाँ पर तो a की पावर 4 और 2 यहाँ पर 6 बन जाएगा। ठीक, ऐसा होता है यहाँ पर आधार अगर बराबर हो तो उसी प्रकार हम यहाँ पर आधार बराबर कराने के लिए यानी जो यहाँ पे कॉस लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं साइन स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी कॉस पावर 4 थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये यहाँ पर इसलिए कर दिया। फिर 3 कॉस की पावर, अब देखिए यहाँ भी वही काम करेंगे, साइन की पावर 4 थीटा इसको इसे रहने दीजिए, इस कॉस को साइन बना दीजिए क्योंकि यहाँ पर साइन की पावर 6 पर इसको भी हटाना पड़ेगा, इस वजह से यहाँ पर हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। इसी को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये लिखा। ठीक, चलिए यहाँ पर आप अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में जो जब हम बात आती है हमारी तो कॉस की पावर 6 थीटा माइनस साइन की पावर 6 थीटा ये बन जाएगा। और उसके बाद क्या बनेगा हमारा, इसको हम गुणा करा देंगे -3 कॉस की पावर 4 थीटा, ये तो जब 1 से गुणा होगा यही हो जाएगा, लेकिन जब इससे गुणा करेंगे तो +3 कॉस की पावर 6 थीटा बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसी पद को इससे गुणा कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे इस वाले पद को इससे गुणा करेंगे, मतलब +3 साइन की पावर 4 थीटा। उसके बाद अब इसी को माइनस जब गुणा करें तो -3 साइन की पावर 6 थीटा बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार बन गया हमारा। और अगला स्टेप इसके बाद करते हैं तो कॉस की पावर 6 थीटा माइनस साइन की पावर 6 थीटा। ठीक, या फिर आप डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट ये करिए कि यहाँ देखिए यहाँ पर 3 कॉस की पावर 6 थीटा दिख रहा है, यहाँ पर 1 दोनों प्लस में है इस वजह से जुड़ेंगे तो यहाँ पर 4 कॉस 6 थीटा बनेगा, ये बना। ठीक, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद अगला जो पद बचा ये देखिए यहाँ और यहाँ, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा -4, क्योंकि माइनस में है दोनों जुड़ेंगे चिन्ह माइनस का लगेगा, -4 साइन की पावर 6 थीटा ये बन जाएगा। उसके बाद जो पद है वैसे इसको रहने दीजिए, जैसे इसमें क्या है, इसमें ये दिख रहा है, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ, इसको ऐसे रहने दीजिए कॉस पावर 4 थीटा +3 साइन की पावर 4 थीटा। देखिए अब क्या करते हैं, अभी यहाँ भी अभी तक देखिए बात नहीं बढ़ी, हमें जो लाना था वो भी नहीं आया है। क्या करते हैं, चलिए देखते हैं क्या करते हैं। ये देखिए यहाँ से कॉस की पावर 4 थीटा कॉमन हो सकती है यहाँ से और यहाँ से, देखिए यहाँ दोनों में कॉस की पावर 4 थीटा कॉमन हो सकती है, तो वहाँ से कॉमन लीजिए आप कॉस की पावर 4 थीटा को, यहाँ पर बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा ना, यहाँ पर 4 बचेगा और कॉस स्क्वायर बचेगा क्योंकि 4 हमने कॉस की पावर 4 थीटा कॉमन लिया है। ठीक, अब चलिए बात करते हैं, यहाँ से जब लेंगे तो -3 और कॉस थीटा केवल बचेगा। देखिए यहाँ पर -3 कॉस थीटा केवल बचेगा। ठीक, यहाँ पर -3 कॉस थीटा बचेगा क्योंकि यहाँ से हमने
सॉरी यहाँ पर केवल -3 ही बचना चाहिए, यहाँ पर -3 ही बचना चाहिए। ठीक, मैंने 4 कॉमन लिया है कॉस के बाद 4, लेकिन इस तरह से फार्मूला नहीं बन रहा है एक। ठीक, यहाँ से फार्मूला नहीं बन रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए अभी आप लोग कॉस 3 थीटा का फार्मूला अभी नहीं जानते, लेकिन उसका यूज आ गया, हमने सवाल ले लिया उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसका यूज आ गया। लेकिन अब यहाँ तक बताए हैं तो बता देते हैं। देखिए यहाँ पर कॉस केवल 3 थीटा कॉमन लेते हैं, कॉस की पावर 3 थीटा कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बचेगा 3 एंड यहाँ 1 बच जाएगा कॉस थीटा। ठीक, और उसके बाद यहाँ से उसी तरह लेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो साइन 3 थीटा प्लस में साइन की पावर 3, साइन की पावर 3 है ये, 3 थीटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4, वो भी माइनस में, ये प्लस में, इसको पहले लिख देते हैं, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा है। ठीक, हमने देखिए यहाँ से जब घात 3 कॉमन लिया तो 3 ही तो बचेगा यहाँ पर, 4 साइन क्यूब थीटा। देखिए ये जो है ये फार्मूला है आपका कॉस 3 थीटा का, एंड ये फार्मूला है आपका साइन 3 थीटा का, पूरा वो हमारा आंसर आ गया। लेकिन अभी ये फार्मूला हमने नहीं बताया है, अभी जो है सवाल हमने ले लिया है, इस वजह से इसको बताना पड़ेगा। तो सवाल देखिए यहाँ पर कोई कुछ नहीं करना, अभी टेंशन न लीजिए, इसको हम सवाल कोई अभी जो है इस टाइम इसको याद रखिए कि हाँ ये फार्मूला है कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा के इसी बाद हम फार्मूला बता देते हैं, एंड साइन 3 थीटा का भी। ठीक, यहाँ पर कॉस 3 थीटा लिख दीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला जो बन रहा है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये फार्मूला है कॉस 3 थीटा का। ठीक, और यहाँ जो ये फार्मूला बन रहा है साइन क्यूब थीटा का, नहीं सॉरी, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा, ये हमारा फार्मूला है साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा का, ये फार्मूला है साइन 3 थीटा का, यानी ये कॉस 3 थीटा। देखिए यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस 3 थीटा यही आया है, ये साइन 3 थीटा मतलब साइन की पावर 3 थीटा, और ये साइन 3 थीटा, देखिए यही आया है। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं, ये हमारा RHS के बराबर आ गया। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं इसके फार्मूले की, जो हमने यहाँ पर फार्मूला यूज किया उसी फार्मूले की। बस देखिए आपको समझ में, इसी फार्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ तक है हमारा क्वेश्चन, हम यहाँ से लगा दिया, हम कैसे बताए ये आ गया, लेकिन अब इसी कॉस 3 थीटा का हम फार्मूला लगा देते हैं। ठीक, चलिए इसी कॉस 3 थीटा का हम फार्मूला लगा देते हैं। चलिए जो है इसके जब फार्मूले की बात करते हैं इसको इसे रहने देते हैं, अभी इसी की बात समझा देंगे। अब चलिए एक फार्मूले की हम बात करते हैं, चाहे साइन 3 थीटा चाहे कॉस 3 थीटा। चलिए साइन 3 थीटा की बात कर लेते हैं, साइन 3 थीटा की। ठीक, इसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए इस साइन 3 थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 2 थीटा, क्योंकि हमें देखिए साइन थीटा का भी फार्मूला आता है, 2 थीटा का भी आता है हमें फार्मूला, इसी वजह से इसको साइन थीटा और 2 थीटा में 3 थीटा को तोड़ दिया हमने। अब इसके बाद साइन ए प्लस बी का यहाँ पर फार्मूला लगेगा, साइन ए प्लस बी का लगेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी का मतलब 2 थीटा प्लस में कॉस ए यानी थीटा इंटू साइन 2 थीटा, ये हमारा बनेगा इसका फार्मूला। ठीक, उसके बाद हम इसके बाद जो पद लेंगे उसमें इस cos 2 थीटा का फार्मूला जो हमें पता है वो रखेंगे, यहाँ sin 2 थीटा का हमें जो फार्मूला पता है उसे रख देंगे। ठीक, यहाँ पर sin थीटा वैसे रहने देंगे sin थीटा, और यहाँ पर जो cos 2 थीटा दिख रहा है इसको हम कन्वर्ट करेंगे, जो हमें cos 2 थीटा का एक फार्मूला पता है। चूँकि ये साइन का फार्मूला लिख रहे हैं, ये सारे पद आप जान लीजिए, इसमें साइन 3 थीटा देखिए यहाँ पर सारे पद साइन में ही थे, इस वजह से साइन वाला यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। या भी जैसे ये फार्मूला आपको नहीं पता है, जैसे डेरिवेशन करना है तो आप साइन का ही लगाइएगा। यहाँ पर जो cos 2 थीटा का है वहाँ पर cos 2 थीटा का फार्मूला जो है साइन के पद में, अगर यही जब cos 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो जहाँ पर cos 2 थीटा आएगा वहाँ साइन के नहीं cos का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें तीन प्रकार से इसका फार्मूला पता है, एक में साइन cos दोनों आता है, एक में केवल cos आता है, एक में केवल साइन आता है, तो यहाँ पर वो साइन वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो हमने कल पढ़ाया था इसका फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा का फार्मूला, इसका भी डेरिवेशन मैंने कल किया था। उसके बाद cos थीटा है, cos थीटा लगा देते हैं इंटू साइन 2 थीटा है, देखिए साइन 2 थीटा है। ठीक, यहाँ दिख रहा है साइन 2 थीटा, अब इसका एक ही फार्मूला होता है वही लगा देते हैं, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
ये होता है ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसे ऐसे रहने देते हैं, ठीक, मतलब ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इसको गुणा कराएंगे, साइन थीटा यहाँ पर बचेगा, साइन थीटा आया ना, एक से जब हमने गुणा कराया, उसके जब इससे गुणा कराएंगे तो -2 साइन की पावर 3 थीटा, ये आ जाएगा, आसानी से आ गया है भाई। ये साइन थीटा एक घात थी, इसमें 2 घात थी, जुड़ के 3 घात हो गई। एंड ये हम जब करेंगे तो कॉस और कॉस 2 पद है हमारी, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा ना, कॉस 2 बार है, इस वजह से कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जब बन गया कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास, जब कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास बन गया तो हमारे पास बात क्या आई, यहाँ पर देखिए चूंकि हमें इस कॉस को भी हटाना है, तो उसको भी हटाने के लिए हम इसी जगह पर क्या करते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला रख देते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यही होता है हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा है -2 साइन क्यूब थीटा है, प्लस में 2 साइन थीटा से जब इसको एक से गुणा करेंगे यही आएगा ना, 2 साइन थीटा से एक गुणा करेंगे ये आएगा, उसके बाद फिर करेंगे तो माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस, एंड ये 2 साइन थीटा जब इससे गुणा होगा 2 साइन क्यूब थीटा आ जाएगा हमारा, 2 साइन क्यूब थीटा। देखिए यहाँ पर साइन क्यूब थीटा एंड यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, और दोनों जगह है, और माइनस में जोड़ करके -4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर ये फार्मूला बनेगा 3 साइन थीटा, केवल साइन थीटा होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कोई घात नहीं साइन पर, तो इसे रहने देंगे। और यहाँ पर जो है ये जब जुड़ेगा तो -4 साइन क्यूब थीटा। देखिए यही फार्मूला हमारा बना था ना, देखिए इसको मैंने अलग करके, ये देखिए ये हमारा फार्मूला यही बना था, यही फार्मूला देखिए यहाँ पर मिला था, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा बराबर होता है साइन 3 थीटा, इसी का फार्मूला हम निकालें, तो इसे याद कर लीजिएगा। साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है, देखिए 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अब याद करने के लिए देखिए साइन 3 थीटा रहेगा तो उसमें ये 3 बाहर निकल के आ जाएगा, 3 एंड साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस लगाएंगे और ये 3 में से 1 बढ़ाएंगे, 4 लिख देंगे, उसके बाद ये जो है 3 घात में चला जाएगा। मतलब याद करने के ढंग है, आप किसी भी तरह याद कर सकते हैं। और यही काम क्या होता है कॉस में, इसी का उल्टा होता है सेम। ये चीज़ें जो प्लस में है यहाँ पर वो माइनस में होता है। देखिए यहाँ पर जो माइनस में है, देखिए -4 कॉस साइन क्यूब थीटा है, तो वही चीज़ ये कॉस में रहेगा लेकिन प्लस में रहेगा, 4 कॉस क्यूब थीटा, देखिए प्लस में है और यहाँ पर कॉस है, देखिए कॉस 3 थीटा के फार्मूले में। और ये जो प्लस में था +3 साइन थीटा, वो यहाँ पर -3 कॉस थीटा बनेगा, साइन की जगह कॉस वाले में। तो इसका भी इसी प्रकार सेम इसी तरह से जो है आप फार्मूला याद कर सकते हैं। जब आपकी बात आएगी कॉस 3 थीटा की, तो आप इसे तोड़ेंगे कॉस थीटा +2 थीटा में, और जो है साइन a + b का कॉस a + b का फार्मूला लगाएंगे, और उसमें जो है cos 2 थीटा जहाँ हम आएगा वहाँ पर हम फार्मूला कैसा रखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का। एंड जहाँ पर साइन थीटा की बात आएगी, साइन 2 थीटा की बात आएगी, वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम जो है जो हमें एक ही फार्मूला पता है साइन 2 थीटा वही लगा देंगे। उसके बाद जो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा उसका चेंज करके हम केवल कॉस में लिख देंगे, यहाँ पर साइन में लिखा था वहाँ पर कॉस में लिख देंगे, बाकी जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा, वही आएगा यहाँ पर। देखिए तो उस फार्मूले को याद रखेंगे तो तुरंत यहाँ पर उसको रख करके तुरंत हमारा आंसर है, देखिए एलएचएस जो हमने लिखा था अभी वही आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा इस प्रकार से इसका डेरिवेशन था, ठीक। इसमें साइन 3 थीटा की और कॉस 3 थीटा का फार्मूला यूज हुआ। आप देखिए अब जोड़ में अगर 4 भी आ जाए, साइन की पावर 4 थीटा, वो भी आप करने में आप सक्षम रहेंगे। साइन की पावर जो है साइन 4 थीटा, साइन उसके बाद 8 थीटा आ जाए, 8 थीटा, तो कितना भी कोण आ जाए आप उसको निकालने में सक्षम है, 100% सक्षम है। कैसे हैं, ये आपको नियम तोड़ने वाला आना चाहिए, यानी कि a + b का फार्मूला पता हो, उसके बाद 2 थीटा 3 थीटा इसका सबका फार्मूला पता होना चाहिए, बस आपका आंसर आ सकता है किसी भी फार्मूले, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमने लिया है साइन 3 थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा अपान में कॉस थीटा बराबर आपको 2 के बराबर दिखाना है, ठीक। तो 2 के बराबर दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, तुरंत हमने अभी फार्मूला बताया साइन 3 थीटा का और कॉस 3 थीटा का, तुरंत वही फार्मूला जो है यूज करेंगे और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं, साइन 3 थीटा है, साइन 3 थीटा
फार्मूला जानते हैं 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, इस प्रकार से हमने याद किया है अपान में साइन थीटा, ये हम लिख देंगे। ठीक, उसके बाद माइनस है, यहाँ पर माइनस लगाइए। कॉस 3 थीटा का हम फार्मूला जानते हैं 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा और अपान में कॉस थीटा, ये हमारा कॉस थीटा है, ये उसको लिख दिया। कॉस 3 थीटा का फार्मूला ये होता है, इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए, नहीं तो इस माइनस और इस माइनस की कंफ्यूजन हो जाएगी, इस वजह से इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। यहाँ पर हमने एलएचएस को लिख दिया है, हमें 2 के बराबर इसे लाना है। देखिए अब क्या करते हैं, इसे बाई पार्ट जो है तोड़ देते हैं। ठीक, साइन 3 साइन थीटा अपान साइन थीटा कर देंगे माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपान साइन थीटा, इस प्रकार से हमने भिन्नात्मक का होता है मान। देखिए 3 साइन थीटा अपान में साइन थीटा, ये कर दिया। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 बचेगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर इसी तरह माइनस 4 साइन क्यूब थीटा यहाँ पर बचेगा अपान में साइन थीटा है, इसको लिख दिया। उसके बाद उसी तरह यहाँ पर तोड़ेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ माइनस बनेगा, इस वजह से माइनस लगाया हमने, और 4 कॉस क्यूब थीटा अपान में कॉस थीटा, और इसके आगे वाला जो पद बनेगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर प्लस बन जाएगा, एंड 3 कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा, एंड ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड ये कॉस थीटा यहाँ पर जब 3 काटेगा यहाँ पर 2 बचेगा, एंड ये जब मतलब 2 घात बचेगी, यहाँ पर 3 साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, यहाँ पर 3 बार गुणा था, एक साइन थीटा से कटा, 2 बचा यानी स्क्वायर बचा। ठीक, यहाँ पर 3 बचेगा केवल, क्योंकि यहाँ पर इसको पूरा कट गया था, 3 बचा माइनस 4 साइन की स्क्वायर, यहाँ पर बचा स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ पर बचा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बचा प्लस 3, इस तरह से बन गया। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर -4 जब कॉमन लेंगे, -4 देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, उसका मान 1 होता है, हमें पता है, तुरंत उसका मान रख देंगे तो हमारा आंसर जो है ये और ये जोड़ सकते हैं। पहले ये 3 प्लस में, ये भी 3 प्लस में, यहाँ पर 6 वही कर देंगे, और यहाँ पर जब -4 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह माइनस है, माइनस कॉमन लिया, दोनों का प्लस बन जाएगा, और कॉस जो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान जो है 1 होता है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर जो है 6 - 4 × 1, यहाँ पर इसका मान यानी कि 4 ही आएगा, और बराबर में जब 6 में से 2 हमारा जाएगा तो यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा RHS यहाँ पर कह रहा है। RHS के बराबर आ गया ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आप लगा सकते हैं। बहुत सारे आपके क्वेश्चन सिलेबस में हैं, उसको लगाइए, जो ना है हमसे पूछिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है बोर्ड पे लिख दिया है, 1 - sin 2 थीटा अपान में 1 + sin 2 थीटा, बराबर में दिखाना है आपको 1 - tan थीटा अपान में 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए sin 2 थीटा, यहाँ पर बड़ा कोड दिख रहा है, यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें sin 2 थीटा का फार्मूला यहाँ पर पता है, तो यहीं शुरुआत करते हैं। तो LHS लेते हैं हम, LHS जब लेंगे यहाँ पर इसमें देखिए तुरंत sin 2 थीटा का फार्मूला रखिए, 1 - 2 sin थीटा × cos थीटा अपान में 1 प्लस, यहाँ भी उसी प्रकार हो जाए, sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा × cos थीटा, सेम उसी प्रकार। देखिए हमें सोच कर चलना है कि हमें जो दूसरे पद है उसमें क्या लाना है, यही हमें सोच करके ध्यान में रख करके चलना है। लेकिन यहाँ से जो हम यहाँ लाना चाहते तो थोड़ा सा मुश्किल होती, क्योंकि यहाँ पर sin 2 थीटा है, कैसे बनाते, यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी, लेकिन जब यहाँ इस वाले पद को जब हमने लिया पहले, तो यहाँ पर ले लिया। ठीक, यहाँ से हमें पहला रास्ता दिख रहा था कि इसको हम sin 2 थीटा को फार्मूला हमें पता था, उस हिसाब से इसको तोड़ सकते हैं। ठीक, तो उस हिसाब से यहाँ पर एक रास्ता हमें दिख रहा था, उस हिसाब से तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हम tan थीटा यहाँ से लाया जा सकता है, कैसे, अगर यहीं पर हम cos थीटा × cos थीटा से, cos थीटा कर यानी cos स्क्वायर थीटा से, cos स्क्वायर थीटा से अगर बात कराएं यहाँ पर, तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, और यहाँ पर एक cos थीटा और sin थीटा है ऊपर, cos थीटा मतलब sin थीटा अपान cos थीटा बनेगा, वो हमारा tan थीटा बन जाएगा। यहाँ पर एक रास्ता दिख रहा था, इसी वजह से हमने इस पद को चूज किया। थोड़ा सा एक स्टेप आगे सोच करके ही हमें ध्यान में रख करके बातों को चलना है। देखिए यहाँ पर हम करें कि cos स्क्वायर थीटा से हम भाग कर दिए। ठीक, तो यहाँ पर आगे हम यहाँ पर कर लेते हैं, जो cos स्क्वायर थीटा, देखिए ये बात यहाँ पर लिख लीजिएगा कि cos स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, यहाँ हम लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा से भाग, इतना आप समझ जाइए कि हाँ भाग किया गया cos स्क्वायर थीटा से। cos स्क्वायर से क्यों किया गया, cos से क्यों नहीं किया गया,
देखिए कॉस स्क्वायर इस वजह से किया है कि एक कॉस इसको भी हटना है, और ये साइन है, अपान में कॉस बनेगा तो हमें जो है tan यहाँ से प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ इस कॉस को हटाना है, तो इसी वजह से कॉस स्क्वायर से भाग देना पड़ा। यहाँ भी नीचे भी और ऊपर भी, अंश में और आखिर में दोनों जगह भाग देना है। तो यहाँ पर 1/cos, देखिए यहाँ पर जो 1 है, यहाँ पर इसमें भी भाग करना है ना, क्योंकि हमें सब पद में इन्हें भी यहीं पर करना है, पूरे पद में, क्योंकि वो मैथ जब तभी लागू होगी जब हर जगह वही पद में ना जो लें उससे वो देना पड़ेगा, यानी कि हर जगह वहाँ पर एक सेम मेथड में चलना पड़ेगा। ठीक, चलिए 1/cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से बनेगा माइनस है, यहाँ पर माइनस लगाइए, देखिए यहाँ माइनस है, माइनस लगाइए, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, अपान में कॉस स्क्वायर, देखिए 2 sin थीटा वहाँ पर है इंटू कॉस थीटा है, यहाँ पर देखिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, अपान में कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब यही हुआ, कॉस थीटा से कॉस थीटा जब कैंसिल आउट होगा तो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा जो बनेगा वो बनेगा हमारा tan थीटा, ये tan थीटा का मान होता है। तो यहाँ इस वजह से यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 sin थीटा अपान कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर इस वजह से इसको लिख दिया कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिख दिया कि 1/cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये हो गया, और 1 - 2 sin थीटा अपान में कॉस थीटा, यहाँ पर जो ये कॉस थीटा यहाँ ये था वो कॉस थीटा जो यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाला था उससे यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्ट हमने लिख दिया। ठीक, तो देखिए अगला पर क्या करते हैं, अपान पूरे का बटा लगाते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हमने किया, प्लस में 2 sin थीटा अपान में कॉस थीटा हो गया, यहाँ भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, यहाँ से भी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा बचेगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए आगे यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 1 अपान में कॉस की पावर 2 थीटा है, यानी कि देखिए यहाँ पर जब जो है 1/cos आप कहीं देखिए तो उसको सेक में बदल सकते हैं, और सेक में क्यों बदलेंगे, क्योंकि सेक और tan में हमें रिलेशन पता है, यहाँ से tan लाया जा सकता है, सेक से tan लाया जा सकता है। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो हम आइडेंटिटी पढ़े थे, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा जो बराबर होगा वो होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, वहाँ जो है सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिखा जा सकता है, इस वजह से उसको यहाँ पर tan बन जाएगा, यहाँ पर tan बन ही रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ें लाना आसान हो जाएगा, इस वजह से उसको हमने किया है। ठीक, इसको सेक में कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर बनेगा -2 sin थीटा अपान कॉस थीटा, क्या बनेगा tan थीटा, यहाँ पर 2 tan थीटा बन जाएगा, अपान में यहाँ भी जो है हमारा सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा बना लिया, प्लस यहाँ पर प्लस लगा दिया 2 sin थीटा अपान कॉस थीटा, यानी कि 2 tan थीटा। तो यहाँ पर ये बन गया। ठीक, अब यहाँ पर जब ये बना तो कॉस सेक स्क्वायर थीटा क्या बनेगा हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये बना लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर tan के रूप का ही लाना है, tan के रूप का ही सोचना पड़ेगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस में 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पर 2 tan थीटा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बन गया, जो एक लिखा है इसको एक स्क्वायर बनाया जा सकता है, एक का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एक को एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर मतलब एक ही है। ठीक, एक का स्क्वायर, यहाँ भी एक का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है इस प्रकार से फार्मूला बन रहा है, आप सोचिए अगर तो यहाँ पर a² + b² ऊपर वाला लिख रहे हैं, -2ab के रूप का बन रहा है। देखिए a² मतलब एक का स्क्वायर और b² यानी कि tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये b मान लिए, और -2ab यानी कि a का मतलब एक, यहाँ पर इंटू एक लिख सकता है, नीचे भी लिखा जा सकता है, यानी कि ये बन रहा है a - b। ये फार्मूला किसका होता है, a - b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना। तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर, 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर इसके स्थान पर लिखा जा सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर ये प्लस है, उसी प्रकार से यहाँ पर 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ये चीज हमारी बन गई 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा इसका होल स्क्वायर, एंड इसका बनेगा यहाँ पर सॉरी प्लस माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है माइनस होगा, यहाँ भी प्लस होगा tan थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ ये पद बन गया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कहीं भी a² / b² लिखा है तो उसको आप a/b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा नियम होता है घातांक का। तो वही नियम यहाँ पर लगा करके हम यही पद प्राप्त कर लेंगे, यानी ये चीज़ें हमारी किसके बराबर आ जाएंगी, RHS के। हमारा जो हमें प्रूव करना था वो हमारा आ गया।
ठीक, बस केवल ये जरूरत पड़ी हमें कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करना। ठीक, चलते हैं, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।